नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। तो चलिए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में विशेषण की परिभाषा दिखाई दे रही होगी गाइस। तो चलो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जे संज्ञा चाहे स्वनाम कर विशेषता के बतलाएला उके विशेषण कहल जाएला। तो यहाँ पर सिंपल आपको एक ही लाइन में क्लियर होता है कि जो संज्ञा चाहे स्वनाम का विशेषता को बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे बेस आदमी हरियर गज। तो यहाँ पर देखो, फिर से बता दूं कि यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जे संज्ञा चाहे स्वरनाम का, जो संज्ञा चाहे स्वरनाम का विशेषता को बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे बेस आदमी हरियर गज। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखो कि विशेषण का काम के बारे में बताया गया है। विशेषण का काम क्या है कि विशेषण कोनवे आदमी जिनिस चीज वस्तु कर विशेषता बतलाएला। विशेषण क्या करता है? कोनवे आदमी मतलब कोई भी आदमी जिनिस चीज वस्तु कर विशेषता को बताता है। उकर कमी बेसी के बताएला, उसका कमी या फिर बेसी को बताता है, मतलब कम या ज़्यादा को बताता है। उकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला, उसका अर्थ को क्या करता है कि पूरे गोटेक मतलब पूरा सीमा में बांधता है। संख्या कर बोध करवाएला या मात्र के बतलाएला, संख्या का बोध कराता है या फिर या मात्रा मतलब इन सब मात्रों को बताता है। फिर यहाँ पर देखो पराविशेषण, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बतलाएला उके पराविशेषण कहना। पराविशेषण किसको कहते हैं कि देखो, जे शब्द जो शब्द विशेषण का विशेषता बताता है। किसका विशेषता? यहाँ पर देखो, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि पराविशेषण क्या होता है। पराविशेषण वो होता है कि जो शब्द विशेषण का विशेषता बताता है। किसका विशेषता? विशेषण का विशेषता को बताता है, उसको यहाँ पर हम लोग पराविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, चूर चूर पियर। कैसा पियर? चूह चूह पियर। उसी तरह से टह टह इंजोरिया। कैसा इंजोरिया? टह टह इंजोरिया। भैंस अंधार। तो ये चीज़ आप देखोगे तो गांव में ये चीज़ आपको सुनने को मिलता है कि चूह चूह पियर के पींद के आए जा है, और दुखे देख तो कैसन चूह चूह पियर के पींद है। उसी तरह से यहाँ पर टह टह इंजोरिया। तो इंजोरिया रात को क्या कहेगा कि देख एकदम टह टह इंजोरिया है, जा बिना टॉर्चे कर चल जाबे बटे। तो ऐसे वहाँ पर गाँव में बोला जाता है। तो भैंस अंधार मतलब एकदम काला अंधार, घनघोर अंधार को कहेगा भैंस अंधार है, मतलब काला अंधार ना बोल के भैंस अंधार बोलेगा। तो इसमें क्या है कि जे शब्द विशेषण कर विशेषता बतलाएला, जो शब्द विशेषण का विशेषता बतलाता है उसको हम लोग पाराविशेषण कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। और ऊपर विशेषण के बारे में देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जे संख्या चाहे स्वर नाम कर विशेषता के बतलाएला उके विशेषण कहल जाएला। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या स्वनाम का विशेषता को बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। और पाराविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसको हम लोग यहाँ पर पाराविशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं विशेष के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। क्या है? यहाँ पर ध्यान दो, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। तो जोन संज्ञा चाहे स्वनाम का रूप विशेषता बतलाएला उके विशेष कहल जाएला। तो यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया है कि जो विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण है। तो विशेषता जो बताता है वो शब्द क्या है? विशेषण है। लेकिन जोन संज्ञा चाहे स्वनाम का वो विशेषता बताता है वो विशेष है। तो जो संज्ञा या फिर स्वनाम का वो विशेषता बतला रहा है उस संज्ञा और स्वनाम क्या है? विशेष कहलाएला। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, करिया कुकुर। करिया कुकुर, कुकुर कैसा है? करिया कुकुर है। छोड़ी सुंदर छोड़ी, छोड़ी कैसी है? सुंदर है। नावा घर, घर कैसा है? नावा है। पियर पतई, पतई कैसा है? पियर है। दुखी जनाना, तो जनाना कैसी है? दुखी है। इसी तरह से यहाँ पर देखो बेस आदमी और घवाइल छोड़ा। तो यहाँ पर घवाइल छोड़ा मतलब जिसका बहुत सारा घाव हो गया है। नागपुरी में ये सब लोकल लैंग्वेज में मतलब ये सब यूज होते रहता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम नागपुरी यहाँ पर पढ़ रहे हो तो इसको यहाँ पर आप मतलब अदरवाइज मत लेना, ये नॉर्मल चीज़ है। ये सब जो आप पढ़ रहे हो भैंस अंधार, ये सब यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ये सब यूज होते रहता है। तो कुछ नया चीज़ नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सुनने में हाथ पटा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करो, पढ़ो और अपना जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको जानना ही चाहिए। उसको जानो, सीखो, तभी तो कुछ आपको नया मिलेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है, विशेषण का भेद। तो हम लोग वहाँ पढ़ लिए
विशेषण किसको कहते हैं, पारविशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि विशेषण का भेद। तो विशेषण के यहाँ पर 3 भेद आपको देखने को मिल रहा होगा। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण और तीसरा गुणवाचक विशेषण। तो देखो ये 3 मेन भेद हैं। अब इन भेद के अंदर भी यहाँ पर आपको भेद देखने को मिलेगा। जैसे सर्वनामिक विशेषण में यहाँ पर आपको दिखेगा मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण में यहाँ पर आपको देखेगा निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। और यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के अंदर आपको देखने को मिलेगा गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो चलिए एक एक करके हम फटाफट इन तीनों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सर्वनामिक विशेषण में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वनाम जब कोनो संख्या कर पहिले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसको ध्यान दो। सर्वनाम क्या होता है, जब किसी भी संख्या कर पहले, मतलब संख्या के पहले आता है तो वो क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सिंपल है। सर्वनाम क्या होता है, जब संज्ञा से पहले आएगा तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, जैसे ई पोरा गांज, ऊ कुंबा, कोनो धांगर। तो यहाँ पर देखो हिया पोरा गांज कुंबा धांगर पहले विशेषण का रूप में ई, ऊ और कोनो सर्वनाम आए हैं, से ले सर्वनामिक विशेषण है। क्या है कि हिया पोरा गांज कुंबा धांगर कर पहले विशेषण कर रूप में ई, ऊ और कोनो सर्वनाम आए हैं, से ले इस सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर साफ कर दिया कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। हिया पोरा गांज से पहले ई आया है, कुंबा से पहले ऊ आया है और धांगर से पहले कोनो आया है। तो ये क्या हुआ, ई, ऊ और कोनो सर्वनाम आए हैं, तो क्या हो गया, सर्वनाम आया है, से ले इस सर्वनामिक विशेषण है। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या से पहले अगर सर्वनाम आता है तो सर्वनामिक विशेषण होता है। संख्या क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम को हम संख्या कहते हैं। संख्या बोलने में निकल गया था, संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उसके आगे अगर सर्वनाम आता है तो हम लोग उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ई, ऊ, कोनो, ये सब क्या हुआ, ये सर्वनाम आया और किससे पहले आया, संख्या से पहले आया। तो यहाँ पर साफ तौर पे वही चीज लिखा गया है कि हिया पोरा गांज कुंबा धांगर कर पहले विशेषण का रूप में ई, ऊ, कोनो सर्वनाम आया है। विशेषण का रूप में क्या आया है, सर्वनाम आया है, से ले सर्वनामिक विशेषण है। अगर आप क्लियर नहीं हो रहेंगे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए मैं एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो विशेषण के ऊपर ही लेकर आऊँगा। लेकिन आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो ज़्यादा समय ना यहाँ पर हम वेस्ट करते हुए सीधे हम वीडियो की और आगे बढ़ते हैं और आपको विशेषण बढ़ाते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम ही पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वहाँ पर से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी रिवाइज कर सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण का दुई भेद होएला। एक चीज़ और बता दूँ कि सर्वनामिक विशेषण के यहाँ पर दो भेद होता है, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है, एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। मैं ये चीज़ बताने वाला था कि जो पीडीएफ आपको मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है, कोई चार्जेस नहीं है। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपका कैरियर यहाँ पर बन जाता है मेरे सपोर्ट से तो बस एक काम करना, नीचे कमेंट कर देना और मेरे को कभी पार्टी दे देना, बस मैं खुश हो जाऊँगा। तो चलो अब हम बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण के दो भेद का। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या है, जे बगैर कोनो बदलाव के संख्या कर पहले आवे उके मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहला। तो क्या है कि जे बगैर कोनो बदलाव के, जो बिना कोई बदलाव के संख्या के पहले आवेला उसको हम लोग कहते हैं वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। उसको हम लोग कहते हैं क्या, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे ऊ कुरिया, ऊ धांगर। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि जे बगैर कोनो बदलाव के संख्या कर पहले आवेला ऊ मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। जैसे एग्जाम्पल में भी ऊ दे दिया है, ऊ कुरिया, ऊ धांगर। अब हम लोग बात करते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण के बारे में। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, ये आपको आगे बताऊंगा और अभी बता देता हूँ। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है।
तो जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला, तो वही है कि जो प्रत्यय लगाले बनेला उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक। पहला क्या था, मौलिक, दूसरा था यौगिक। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसन घर, ईसन आदमी, जैसन देश। तो फिर से एक बार बता दो कि जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला उसको हम लोग यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे, कैसन घर, जैसे ईसन आदमी, जैसन देश, कैसन घर, ईसन आदमी, जैसन देश। अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। जोन शब्द से संख्या कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चलेला, ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। सिंपल यहाँ पर दिया गया है कि जोन शब्द से, जिस शब्द से संख्या कर, संख्या का गुण, गुण के बारे में, दोष, दोष के बारे में, दशा, दशा के बारे में, स्वभाव के बारे में, प्रकार, समय के बारे में, ठाव, स्थान का पता चले, ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। इकर मधु रूप ई लखे है, यहाँ पर काल लिखा हुआ है, उसके बाद है नावा, पुराना, अगला, पछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी। तो ये क्या हो गया, काल हो गया, अगला हो गया, अगला हो गया, पिछला हो गया, भूत हो गया, वर्तमान हो गया, नामा हो गया, पूर्णा हो गया, ये सब काल हो गया। ठाव मतलब स्थान में क्या हो गया, लेंगा, भतखैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमाहा, झारखंडी, ये सब क्या हो गया, ठाव, स्थान सब हो गया। आकार में जैसे गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चौक, भोथर। चौक भोथर मतलब, चौक मतलब होता है एकदम पूरा चौखीन, एकदम पतला सा चौखीन, जिससे हम लोग गाय सब फूटते हैं तो खुटी होता है, कैसे चौक होता है तो जमीन में धंस जाता है। और वही चीज़ भोथड़ हो जाता है तो काम नहीं करता है। जैसे अगर चाकू भोथड़ हो जाएगा तो उससे काटोगे तो नहीं कटाएगा। उसी तरह से रंग के बारे में बताया है, पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधर। दशा के बारे में, दुबर, मोट, भारी, गीला, सुखल, धनी, गरीब। और गुण के बारे में, बेस, बेकार, सच्चा, झूठ, दानी, कंजूस, अग्रज, अलगरज। तो फिर से यहाँ पर देख लो गुणवाचक विशेषण, एकदम आसान है। जोन शब्द से, जिस शब्द से संख्या का गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव का पता चले तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर सब कुछ दे दिया है कि काल क्या होता है, ठाव क्या होता है, आकार क्या होता है, रंग क्या होता है, दशा क्या होता है, गुण क्या होता है। यहाँ पर देखो गुणवाचक विशेषण फिर से एक बार देख लेते हैं कि जोन शब्द से संख्या का गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव का पता चले उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ बता दिया गया है कि काल, ठाव, आकार, रंग, दशा, गुण क्या होता है। तो बस इस चीज़ को आपको याद करना है कि अगर इन सब चीज़ों से आपको संख्या का गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार का अगर पता चल रहा है तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण मानेंगे। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो यहाँ पर साफ कर लिखा हुआ है कि जोन शब्द से, संख्या तो नाम से ही पता प्रतीत हो रहा है कि संख्यावाचक क्या होता है, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जोन शब्द से संख्या चाहे स्वरनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। तो फिर से देखो, जोन शब्द से संख्या चाहे स्वरनाम कर संख्या कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे चार बछरू, कोरी भैर पैसा, सौ छोड़ी। तो यहाँ पर देखो संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो चार बछरू मतलब नहीं समझोगे, चार बछरू मतलब 4 बछरू, कोरी भर, पहले कोरी सब चलता था वही है, कोरी भर पैसा, सौ छोड़ी मतलब जितना है सभी कोई। तो वही चीज़ यहाँ पर 2 बार मतलब वह फॉरगेट किया। देखना, जोन शब्द से संख्या, संख्या में संख्या मतलब काउंटिंग नंबर, चाहे स्वरनाम कर संख्या, चाहे स्वरनाम कर संख्या, जैसे स्वरनाम लगता है ना संख्या से पहले उसको बार बार यूज करने के लिए, उसी तरह स्वरनाम कर संख्या कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। और एग्जाम्पल भी उसने दे दिया है, पहले संख्या का दे दिया है 4 बछरू, कोरी भर पैसा, उसके बाद दे दिया स्वरनाम टाइप से सब छोड़ी करके। अब उसका भी हम लोग यहाँ पर भेद देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण का 3 भेद होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और तीसरा होता है परिमाण बोधक विशेषण।
तो चलिए हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर आप देखो, संख्या चाहे स्वर नाम कर, निश्चित संख्या बतलायक वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएला। तो क्लियर कर देते हैं, संख्या हो या फिर स्वर नाम हो, उसका निश्चित संख्या बतलाने वाला विशेषण को हम लोग सिंपल में निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्या चाहे स्वर नाम कर, निश्चित संख्या बतलायक वाला विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएला। जैसे क्या है, एगो छोड़ा, 6 रुपया। कितना छोड़ा? एगो छोड़ा। एगो छोड़ा मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक लड़का। 6 रुपया। कितना रुपया? 6 रुपया। 7, 8, 9, 10 या फिर कितना है वो नहीं पता हम लोग को, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग को पता है कितना रुपया है, 6 रुपया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होला। तो प्रयोग के मतलब आधार पे यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला होता है गणना, गिनतीवाचक, 1, 2, 3, 4। तो पहला क्या होता है? गणना, गिनतीवाचक, जिसमें हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, 4। और यही दूसरा बोलते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होता है कि क्रम के हिसाब से चलता है। क्रम, पहला क्रम, दूसरा क्रम होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब उसके बाद है आवृत्तिवाचक, मतलब दुगुना, तिगुना, चौगुना ऐसा बोलते हैं, वही होता है आवृत्तिवाचक। उसके बाद होता है समुदायवाचक, दुइयो, तीनो, चारो ऐसा करके। और उसके बाद होता है प्रत्येकवाचक, हरेक, सवा सवा, कोरी कोरी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद नहीं करोगे, अगर इससे क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? गणना होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक होता है, प्रत्येकवाचक होता है। अगर आपसे पूछ दे दुन्ना, तिगुना, चौगुना ये किसके अंदर आता है? तो ये होता है आवृत्तिवाचक के अंदर। अगर आपसे पूछ दे चाइरो, इन 5 का ऑप्शन दे के आपसे कि किसके अंदर आता है, तो आपको यहाँ पर चाइरो को याद करना पड़ेगा कि समुदायवाचक के अंदर आता है। अगर पूछ दे तीन किसके अंदर आता है? गणना के अंदर आता है। कोरी कोरी किसके अंदर आता है? प्रत्येकवाचक के अंदर आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा माइंड में बैठा लेना। हो सकता है इससे आपको एक आध क्वेश्चन पूछ ही दे। उसके बाद नीचे देखो, यहाँ पर है गणनावाचक विशेषण कर 2 भेद होएला। अब गणनावाचक का भी यहाँ पर 2 भेद होता है। शुरू में ऊपर एक था कि गणना गिनतीवाचक, अब इसका भी क्या हुआ, यहाँ पर 2 को भेद हो गया। एक हो गया पूर्णांक बोधक विशेषण, एक हो गया अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण में क्या हो गया? 1, 2, सब, हजार। और अपूर्णांक में हो गया पावा, आधा, पौन, सवा। तो ये चीज़ हो गया कि जिसमें काउंटिंग जा रहा है 1, 2, 3, 4 ऐसा वाला, सब हजार वाला तक, तो इसमें हम लोग कहेंगे पूर्णांक बोधक विशेषण। और जिसमें अगर हम लोग का काउंटिंग ये होता है पावा, आधा, पौना, सवा, तो इसको हम लोग बोल देंगे अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पर आपको सीखने भी मिल गया कि क्या होता है कि प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का 5 भेद होता है। पहला होता है गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, फिर होता है आवृत्तिवाचक, उसके बाद होता है समुदायवाचक, उसके बाद होता है प्रत्येकवाचक। और फिर उसके बाद गणनावाचक का भी यहाँ पर 2 भेद होता है। पहला होता है पूर्णांक बोधक विशेषण, दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक के अंदर 1, 2, 3, 4 आता है, अपूर्णांक के अंदर पावा, आओ, दहा, पौन, सवा यही सब आता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अनिश्चितवाचक विशेषण। इक्कर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला, जैसे कुछ छोड़ा, सब, गरु। तो क्या हो गया? ये वही चीज हो गया है कि इसके अंदर कोई भी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। इसमें हम लोग कुछ को बोल सकते हैं, थोड़ा बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं, ज़्यादा बोल सकते हैं, बेसी बोल सकते हैं, इस टाइप से। यहाँ पर कुछ भी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसको हम लोग अनिश्चितवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे कुछ छोड़ा, कितना छोड़ा कोई काउंट नहीं है, कुछ छोड़ा, कुछ को अब क्या गिनेंगे हम लोग? सब गरु। सब गरु मतलब कितना गरु नहीं, जितना है सब का सब गरु है। तो उसको हम लोग को अगर काउंट पता है तो जानेंगे, नहीं तो जितना है सब गरु मतलब सब गरु हो गया कि जितना है सब। उसी तरह से यहाँ पर अब आ गया परिमाण बोधक विशेषण। तो जोन विशेषण से कौन में जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होएला, उसको हम लोग बोलते हैं परिमाण बोधक विशेषण। जैसे शेर भैर दूध,
पहला भर चाउर। तो इसमें क्या हुआ कि जौन विशेषण से कौनवे जिनिस चाहे वस्तु का नाप या तौल कर, नाप या तौल का जहाँ पर भी बोध होगा उसको हम लोग बोलेंगे परिमाण बोधक विशेषण। जौन विशेषण से कौनवे जिनिस चाहे वस्तु का नाप या तौल कर बोध होएला उके हम लोग कहते हैं परिमाण बोधक विशेषण। जैसे शेर भर दूध, कितना दूध, शेर भर दूध। पहला भर चाउर, कितना चाउर, पहला भर चाउर। उसी तरह से यहाँ पर देखो परिमाण बोधक विशेषण का दो भेद होएला। परिमाण बोधक विशेषण का भी क्या होता है, दो भेद हो जाता है। पहला होता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। पहला के अंदर आता है 2 सेर घी, एग्जाम्पल कोचा भर दाइल। इसमें हम लोग बोलते हैं निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कितना हम लोग को चाहिए घी, 2 सेर घी चाहिए। कोचा भर दाइल, दाइल कितना भाई तुम लेके जा रहे हो, भाई हम कोचा भर दाल लेके जा रहे हैं, ऐसा गांव में बातचीत होता है। उसके बाद अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में क्या आता है, जैसे बहुत दूध। अब दूध कितना है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर नहीं, बहुत दूध है। अब उसमें कोई काउंटे नहीं है उसका, तो कैसे पता चलेगा कितना है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बहुत दूध है। वो भी ला के दूध डाल दिया, तुम भी ला के डाल दिया, पूरा बस्ती ला के दूध डाल दिया। अब उसमें कोई लीटर में काउंट नहीं किए हैं। अब कोई पूछ दिया कि कितना दूध बचल है, बहुते दूध बचल है, वो सब सुने होंगे। उसके बाद सौब धान, कितना धान, सौब धान। पूरा सुख मिल रहा है हम लोग को, कितना सुख मिल रहा है, कोई काउंट नहीं, मतलब उसका काउंटे नहीं कर सकते हैं, पूरा सुख मिल रहा है। सौब दुख, और दुख भी हम लोग को 100 मिल रहा है। सुख तो पूरा का पूरा मिल ही रहा है, दुखों बहुत मिल रहा है। काहे के लिए दुख मिल रहा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, ना तो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना तो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। हम फ्री में आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहे हैं, फ्री में PDF भी यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दे रहे हैं, कोई पैसा कुछ नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फटाफट सपोर्ट कीजिए, तो हम एक दिन लाइव वीडियो करेंगे और उसमें आप लोगों को पूरा गुमला जिला के बारे में पढ़ा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना होगा, तभी यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। तो फटाफट चौकीदार वैकेंसी से पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा करो, हमको सपोर्ट करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे और तुम एक अपना सीट हासिल करके रहोगे। तो चलो मिलते हैं आपको अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।